प्रयास कर रहा था, इसका कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे पिताजी जहां भी पहुंचे, मंत्री रहे, सांसद रहे, मधुबन से आप लोगों ने लगातार उन्हें चुनाव जिताया, उसमें अकलियत की सबसे अहम भूमिका थी। उसका कर्ज था मेरे ऊपर। अब वो कर्ज और मेरे ऊपर लगता चला जा रहा है। जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, ढाका हो, बरगिनिया हो, खास करके जो अकलियत समाज का इस पथ का सम्मान करो। सुन रहे हैं कि ये राणा रणजीत सिंह है, जो कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से AIMIM पार्टी के कैंडिडेट, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और बिहार में जैसे कि आपको पता ही होगा कि 9 सीटों का हाल के दिनों में ऐलान हुआ है, जिसमें से एक शिवहर लोकसभा क्षेत्र है। और यहाँ से राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया और इन्होंने 1 मई को जो कि अपना आशीर्वाद यात्रा निकाला और लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है। और लोगों को पता चला कि AIMIM जो पार्टी है वो किसको कैंडिडेट बनाया है और लोगों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ से वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। उसके बाद से लोगों के बीच जाकर अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे और खुद अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि लोगों को एक विश्वास दिलाना और बहुत ही चुनौती वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर शिवहर की बात करते हैं तो शिवहर में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जैसे NDA से जदयू का यहाँ कैंडिडेट जो कि लवली आनंद है, और अगर इंडिया गठबंधन से बात करते हैं तो RJD से यहाँ कैंडिडेट है जो कि रितु जायसवाल जी है। और AIMIM पार्टी जो कि हैदराबाद से चलकर बिहार की धरती पर आ चुकी है और लोगों ने काफी स्वागत भी किया इसका। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग मंच पर बैठे हुए हैं और राणा रणजीत सिंह जो कि अपनी बातों को रख रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अगर सांसद बनकर आऊंगा तो आपके बेटे की तरह मैं काम करूंगा। और सबसे प्लस पॉइंट इसके लिए यह है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है जो कि लोकसभा 2024 का, वो कहीं ना कहीं मतलब शिवहर से बाहर के है। जैसे कि यहाँ के वोटर्स वो नहीं है, वो दोनों कैंडिडेट यहाँ के वोटर नहीं है। और इसमें यह है कि इनके पिता जो कि स्वर्गीय सीताराम सिंह बाबू के ये पुत्र है और वो सांसद पूर्व में रह चुके थे और उनका बेटा ये है। और लोगों का मानना है कि हो सकता है कि अगर इनको हम मौका दे तो काफ़ी हमारे एरिया के लिए अच्छा काम करे। तो ये तो वक्त बताएगा और इसको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी लगभग कुछ समय बचा हुआ है और चुनाव में, और आज से ही इन जनसंपर्क यात्रा ये शुरू करेंगे। लोगों से डोर टू डोर जाकर मिलने की कोशिश करेंगे और अपना जो इन्होंने बताया है जो कि चुनाव में जहाँ भी प्रोग्राम में, कि मैं पंचायत लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, जो कि ब्लॉक लेवल पर एक मैनिफेस्टो तैयार करूंगा कि किस पंचायत में क्या दिक्कत है उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं एक अलग तरीके से काम करने की कोशिश करूंगा। तो ये अपने काम को लेकर और कितना लोगों को समझा पाते हैं ये रिजल्ट के दिन पता चलेगा। क्योंकि किसी भी जब विधायक या सांसद का चुनाव होता है तो लोगों को उसकी बात कितनी समझ में आती है और लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं, वो चुनाव के दिन और जो रिजल्ट आता है उस दिन पता चलता है। लेकिन एक बात सच है कि AIMIM पार्टी की एंट्री हो चुकी है बिहार के अंदर और एक भूचाल सी आपको देखने को मिल रही होगी। क्योंकि जहां जहां इन्होंने कैंडिडेट घोषित किया वहां RJD और कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है। क्योंकि इन्होंने सोचा था कि जो ये पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, वो बिहार में कुछ कमाल नहीं कर पाएगी और वो एक से ज्यादा कैंडिडेट उतारने वाले नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इन्होंने बैक टू बैक इन्होंने कैंडिडेट का घोषणा कर दिया। उसके बाद से जो शिवहर में, जैसे कि मैंने बताया कि राणा रणजीत सिंह, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजपूत समाज से आते हैं और ओवैसी साहब ने राजपूत समाज के ऊपर भरोसा किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है ओवैसी साहब के लिए। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं और कि ये सिर्फ मुस्लिम समाज को टिकट देने का काम करते हैं। हाँ, ये सच है कि मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाने का ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनके रहनुमा कोई नहीं है। और इसलिए क्योंकि हर पार्टी सिर्फ मुस्लिम समाज को वोट के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल करती है। और जब हक हुकूक की बात आती है तो वो आवाज़ उठाने का संसद हो या विधानसभा हो, वहाँ पर इनके हक हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती है। इसलिए वैसे साहब कुछ ज़्यादा जो कि दलित के लिए और मुस्लिम समाज के लिए अपना हुकूक और हक कैसे लेकर आना है वो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए राणा रणजीत सिंह पर एक बार फिर से विश्वास किया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो कि AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और हो सकता